हेलो हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है होम साइंस विद चार्ली में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है आपका ब्लड भी आता है और ब्लड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे हृदय मतलब कि हार्ट के बारे में। जैसा कि आपको बता दें ये वीडियो टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी और होम साइंस के जितने भी अदर एग्जाम्स हैं, लाइक आपके ग्रेजुएशन भी अगर कोई कर रहा है तो ग्रेजुएशन में भी अगर आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी पेपर है तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। पूरी पूरी आपको हेल्प मिलेगी इससे। एक चीज़ और बता दूं कि आपके घर में या आपके जानने में अगर कोई सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसमें जो बायो का पोर्शन आता है, आई थिंक 3 से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें जो है बायो का पोर्शन यहाँ से कंप्लीट हो सकता है। वैसे ये तो बहुत डिस्क्रिप्टिव वीडियो है क्योंकि हम लोग होम साइंस के पर्पज से पढ़ रहे हैं, बट जो लोग सुपर टेट के मतलब सुपर टेट के लिए पढ़ेंगे उनके लिए भी हेल्पफुल ही होगी। अगर आप एक लेवल ऊपर जा करके तैयारी करते हैं, स्टैंडर्ड प्रिपरेशन करते हैं, तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से छूट नहीं सकता। ठीक है, आप बिल्कुल 100% अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सब लोग का स्वागत है मंडे की मॉर्निंग में। सुबह हो चुकी है तो, और सुबह सुबह ही हम आप लोग देख रहे हैं कि सुबह सुबह की पढ़ाई के साथ ही हम अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं। तो आप लोगों का सभी का स्वागत है मंडे मॉर्निंग में। और आज हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आपको पता है कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए हमें जो है एक्सरसाइज और रनिंग और हेल्दी फूड, अपना एक जो है पंक्चुअल होकर के ब्रेकफास्ट करना और हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है ना, आप ये कह सकते हैं। तो जैसा कि ये कोट भी आपको बता ही रहा है कि एक्सरसाइज नॉट चेंजेस योर बॉडी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सिर्फ हमारी बॉडी ही नहीं हेल्दी रहती है, हमारा मन भी हेल्दी रहता है, हमारा एक जो एटीट्यूड है वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, मूड भी आपका बिल्कुल अच्छा रहता है। ये तो सब फ्री का ज्ञान है, सबको पता है। चलिए फिर हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। जो ये आपका है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीवीएस भी बोलते हैं, सीवी भी कह सकते हो आप, कार्डियोवैस्कुलर। तो इसमें क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत आपका हार्ट आता है। द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। कहने का मतलब जो आपका ये रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसमें जो आपका हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स मतलब जो रक्त वाहिकाएं होती हैं, और ब्लड आता है आपका। ये तीनों चीज़ें मिल करके ही हमारी बॉडी का जो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको पूरा जो है एग्जीक्यूट करती हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ब्लड विच इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट एंटायर बॉडी ऑफ अ ह्यूमन। कहने का मतलब जो ब्लड है वो आपकी पूरी बॉडी में, एक ह्यूमन की बॉडी में या अदर जो भी जो वर्टिब्री होती हैं उनकी बॉडी में भी, पूरे इंटायर बॉडी में आपके सर्कुलेट होता है ब्लड। ठीक है, ब्लड के थ्रू ही सर्कुलेशन होता है आपकी पूरी बॉडी में। इंक्लूड्स द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जिसकी बॉडी में पाया जा रहा है उनके शरीर में भी होता है, और कुछ जो जानवर होते हैं, एनिमल आप कह सकते हो, उनकी बॉडी में भी, जिनके में और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, उनमें भी ये होता है। ठीक है, मतलब उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसके बाद क्या है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मेन कंपोनेंट्स क्या हैं इसके। इसमें देखिए जो एक कुछ मैकेनिज्म होते हैं, प्रोसेस होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, इसमें जो है वो उसके मेन 3 पार्ट्स हैं। जो आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें मेनली 3 पार्ट्स हैं। आपका ब्लड है, ब्लड के थ्रू क्या होगा, ब्लड पूरी बॉडी में, आपके इंटायर बॉडी में पूरा सर्कुलेट होगा। ठीक है, और ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर ही आपकी जो पूरी बॉडी है उसमें मसल्स हैं, बोन्स हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ब्लड वेसल्स हैं, मतलब रक्त वाहिकाएं, पतली पतली नलियाँ होती हैं, बिल्कुल इस तरीके की, बहुत पतली पतली होती हैं। इनके थ्रू ब्लड आपका जो है थ्रू आउट बॉडी आपके सर्कुलेट होता है। और हार्ट के वहाँ क्या होता है, हार्ट जो है एक मान के चलिए कि मेन सिस्टम है, आप ये कह सकते हो कि मतलब जो सबसे मेन पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो हार्ट है, क्योंकि हार्ट में ही क्या होता है, ब्लड जो है जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप करता है आपके इंटायर बॉडी में। ठीक है, अभी कैसे कैसे पंप करता है, क्या होता है, हम आगे देखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है कि आपकी ये वीडियो थोड़ी सी मे भी लंबी हो जाए तो आपको घबराना नहीं है, देखना है, ये आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग थोड़ा सा इलेबरेट करके पढ़ रहे हैं तो हमें पूरा प्रॉपर पता होना चाहिए। आप टाइम देंगे तो आपको समझ भी आएगा और टॉपिक भी पूरा आपको क्लियर हो पाएगा। ठीक है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ, वही बात है फिर से कि ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द टूवर्ड्स द हार्ट। कहने का मतलब ये है कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ब्लड वेसल से बना हुआ है, और ये ब्लड को क्या करती हैं, हार्ट से जो है शरीर की तरफ ले जाती हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं। आर्टरीज कैन ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेन्स। जो आर्टरीज हैं आपकी, मैं आपको बता दूं कि हार्ट के सिस्टम में हम आर्टरीज, जिसको हिंदी में धमनी बोलते हैं, और वेन्स का मतलब शिराएं, तो धमनी और शिराएं या फिर आर्टरीज और वेन, इन दोनों शब्दों का यूज़ हम बहुत करने वाले हैं और इनका बहुत मेजर रोल है। ठीक है, तो जो आर्टरीज होती हैं, मैंने आपको ब्लड वाले चैप्टर में बताया था, आर्टरीज से आप याद रखेंगे, ए फॉर आर्टरी है तो ए फॉर ही अच्छा ब्लड आप कह सकते हैं। ठीक है, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। जो आर्टरीज होती हैं वो आपके हृदय से ब्लड उठाती हैं और
पूरे शरीर में ले जा करके जितने भी आपके ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको देती हैं। वेन्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिख रखा है, बिल्कुल देखिए कि वेन्स कैरी ब्लड बैक टू द हार्ट। जो वेन्स होती हैं, वेन्स का मतलब शिराएं, जो शिराएं हैं वो आपके शरीर के अंगों में, मतलब शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ से ब्लड उठाती हैं और ला करके हार्ट तक पहुँचाती हैं। आपको याद रखना है कि आर्टरीज क्या करती हैं, हार्ट से ब्लड उठाती हैं और बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ ला करके ब्लड पहुँचाती हैं। इसके बाद फिर जब मतलब ऑर्गन तक ब्लड पहुँच चुका है तो अब फिर ऑर्गन से भी हार्ट तक पहुँचाने का काम कौन करता है, शिराएं करती हैं। ठीक, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स टू सेल एंड रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। लंग्स वाले में हमने पढ़ा था, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, आप ये सोचो कि ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हमारे पूरे सेल्स और टिश्यूज में पहुंचाता है। और ब्लड ही क्या करता है कि जब ब्लड में, मतलब पहले हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड शरीर के जितनी भी सेल्स और टिश्यूज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, फिर ब्लड ही तो वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड हो जाता है उसको फिर से ले आता है लंग्स में, प्यूरिफाई करवाता है। ठीक है, तो आपको ये इतना सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है कि मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है, उनको सेल्स और टिश्यूज तक पहुंचाना, फिर आपके सेल्स और टिश्यूज में जो बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस हो रहा है उनको ला करके बाहर निकालना। ठीक है, तो ब्लड का मतलब आप ये कह सकते हो सर्कुलेटरी सिस्टम का दोनों काम है। ठीक है, इसके बाद हमारा हार्ट कैसा है, आप ये देख सकते हो कि ये शंखवाकार खोखला में मांसपेशी अंग है। ये फेफड़े के बीच में एवं उरोस्थी, जो आपका फेफड़ा होता है उसके जस्ट बीच में ये स्थित होता है, और उरोस्थी मतलब जो आपकी स्टर्नम होती है उसके पीछे सीने में स्थित होता है। 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है और 300 ग्राम इसका वजन है। ये तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि क्रैम करने वाली बात है कि एग्जाम में कभी कभार पूछा जा सकता है क्या वजन है, क्या ऐसा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ आर्टरी एंड वेन्स इन द हार्ट, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हम लोग हार्ट मतलब कि पूरे चैप्टर में धमनी और ये शिराएं मतलब कि आर्टरी और वेन्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो रक्त प्रणाली है आपकी वो हृदय और ब्लड वेसल से मिलकर बनी होती है। ब्लड वेसल्स का मतलब रक्त वाहिकाओं से। ठीक है, और ये 2 प्रकार की होती है, सब चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, सबसे पहली क्या है, आर्टरी, मैंने आपको बताया जो इसमें मेन है वो 2 आर्टरी है। तो धमनियाँ पूरे शरीर में शुद्ध रक्त भेजने का कार्य करती हैं, मतलब कि आर्टरी जो है अच्छा ब्लड को कैरी करती है। अच्छा ब्लड मतलब शुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन हो। ठीक है, यहाँ पर एक अपवाद है, केवल पल्मोनरी धमनी मतलब कि फुफ्फुसीय धमनी, हम लोगों ने पढ़ा था उसमें लंग्स वाले चैप्टर में, इसको आप फुफ्फुसीय भी बोल सकते हैं क्योंकि पल्मोनरी तो इंग्लिश वर्ड है। ठीक है, तो केवल पल्मोनरी धमनी इसका अपवाद है जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। और ये पल्मोनरी धमनी कौन सी है, ये फेफड़े में जाती है। ठीक है, हार्ट से ब्लड उठाती है और फेफड़े में ले जा करके छोड़ती है। ये फेफड़े की मतलब धमनी, इसी वजह से इसका नाम पल्मोनरी धमनी है। ठीक है, धमनियों से होकर पतली पतली अनेक शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें हम कैपिलरीज या वाहिनियां बोलते हैं। पतली पतली, मान लीजिए ये एक मोटी धमनी है। ठीक है, फिर इसकी कई सारी आगे आगे जा करके ब्रांचेस बन जाती हैं, तो इसको हम लोग कैपिलरीज बोलते हैं। जो कैपिलरीज होती हैं इनमें से भी ब्लड जो है सर्कुलेट होता है, ये बहुत पतली पतली होती हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो कैपिलरीज हैं वो धमनियों की ब्रांचेस हैं, आप ये कह सकते हो अपने याद रखने के लिए। अब क्या है स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरी, मतलब कि जो आर्टरी है, धमनी है, वो 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, इसमें 3 दीवारें होती हैं। इसका सिर्फ आप नाम याद रखो कि ट्यूनिका एडवेंसिया, ट्यूनिका मीडिया एडवेंसिया और थर्ड है आपकी ट्यूनिका इंटीमा एडवेंसिया। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख रखा है, ये जैसे टीए है तो ट्यूनिका एडवेंसिया, और टीएम का मतलब यहाँ मीडिया एडवेंसिया आप ऐड कर लेंगे, और ट्यूनिका इंटीमा एडवेंसिया का मतलब टीआई, इसके बाद आगे आप ए ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका है वेन्स मतलब शिराएं, वो तो हमने धमनी के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद जो शिराएं होती हैं मतलब जो वेन्स हैं आपकी, ये शरीर के विभिन्न अंगों से शिराएं रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाती हैं। मैंने आपको बताया ना कि आर्टरी जो है हार्ट से ब्लड उठाती है और बॉडी तक ले जाती है। फिर शिराओं का क्या काम होता है कि बॉडी के अनेक ऑर्गन से ब्लड उठाती है और हार्ट को ले जा करके देती है। देखिए लिखा हुआ कि विभिन्न अंगों से लेकर रक्त को विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाती है। ठीक है, शिराएं अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। आर्टरी ने अच्छा ब्लड कैरी किया और जो शिराएं हैं आपकी वेन्स है वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेंगी। ठीक है, क्योंकि जब ब्लड हमारा पूरा सारे सेल्स और टिश्यूज को मिल गया तो वहाँ पर जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, तो जब शिराएं जाएंगी तो वो अशुद्ध ब्लड को, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है वैसे ब्लड को उठाएंगी और ला करके हार्ट में छोड़ देंगी कि लीजिए भाई हार्ट, अब इसको थोड़ा शुद्ध करिए, फिर दोबारा से सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, केवल पल्मोनरी शिरा, यहाँ भी अपवाद है, केवल पल्मोनरी, वहाँ पल्मोनरी धमनी थी, यहाँ पल्मोनरी शिरा है। ठीक है, केवल पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त, पल्मोनरी शिरा क्या थी, ये भी ये भी लंग्स की शिराएं हैं जो कि लंग्स में ब्लड प्योर होने के बाद जो है हार्ट में लेकर के आती है। तो आपको ये 2 याद रखना है कि केवल पल्मोनरी धमनी
अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है और केवल पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। ठीक है, यह भी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है। तो इनकी भी 3 परतें यही होती हैं, जो अभी आपने देखा धमनी वाले में ट्यूनिका एडवेंसिया, यही मतलब धमनी की भी 3 दीवारें उसी से मिलकर बनी होती हैं, और जो आपका ये शिरा है वो भी 3 परतों से मिलकर के बनी होती है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसके बाद क्या आपका स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, जो आपका हार्ट होता है उसमें 3 लेयर होती है मेनली। ठीक है, फर्स्ट है आपकी पेरिकार्डियम, इसको हिंदी में भी पेरिकार्डियम ही बोलते हैं। ये जो होती है ये आउटर लेयर होती है। कौन सी है? आउटर लेयर ऑफ द हार्ट। मान लीजिए जो आपका हार्ट है उसके सबसे बाहरी लेयर को पेरिकार्डियम बोलते हैं, और पेरिकार्डियम के अंदर 2 लेयर होती है। उसी 2 लेयर के अंदर जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, जिससे आपका जो हृदय है उससे बाहरी आघातों से सुरक्षा मिलती है। जैसे हमने लंग्स का पढ़ा था कि लंग्स के बाहर की जो कवरिंग होती है उसको वो बोलते हैं, क्या कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, उसी तरीके से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जिसकी वजह से जो हार्ट है बाहरी आघातों से या बाहरी कोई भी झटकों से बचाता है उसको। मीडियम वाले को हम लोग मायोकार्डियम बोलते हैं, मिडिल लेयर ऑफ द हार्ट, और जो एंडोकार्डियम है आपका वो इनर लेयर ऑफ द हार्ट, मतलब सबसे आखिरी मतलब जो सबसे इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर को हम लोग एंडोकार्डियम बोलते हैं। ये तीनों आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे मायोकार्डियम हार्ट की कौन सी लेयर है, तो आपको बताना होगा कि मिड लेयर है या सेकंड नंबर की लेयर है, एंडोकार्डियम कहाँ की लेयर। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है क्या होता है कि चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं या कोष्ठ होते हैं, हिंदी में कोष्ठ बोलते हैं और इंग्लिश में चैम्बर बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका हृदय है वो 4 कोष्ठकों से मिलकर के बना हुआ है। कितने कोष्ठ मतलब कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, उन 4 चैम्बर को बोलते हैं आलिंद और निलय। अब आप कहोगे कि मैम 4 चैम्बर बता रही, यहाँ नाम तो 2 ही है। तो ये जो 2 होता क्या है, जो आलिंद की संख्या है वो 2 है और निलय की संख्या भी 2 है। ठीक है, तो 2 2 4 हो गया, आपका ये हो गया। ठीक है, दाएं तरफ के दोनों कोष्ठक, मतलब जो दाएं तरफ के दोनों कोष्ठक हैं, चैम्बर हैं, उनको दाया आलिंद बोलते हैं एवं दाया निलय बोलते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलिए जैसे 4 चैम्बर है ये, तो अब मान लीजिए ये दाएं तरफ का है फॉर एग्जाम्पल, तो इधर वाला जो रहेगा वो ऊपर वाला जो रहेगा आलिंद बोलेंगे और नीचे वाले को निलय बोलेंगे, एन फॉर निलय। ठीक है, इसके बाद बाएं तरफ के दोनों कोष्ठक को बायां आलिंद और बायां निलय बोलेंगे। ये मान लीजिए बाएं तरफ का है तो इसको बायां आलिंद बोलेंगे और इसको बायां निलय बोलेंगे। ठीक है, इस तरह 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। ठीक, कुछ घबराना नहीं, आराम से समझना है, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, 4 कोष्ठक होते हैं, 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। ठीक, इसके बाद आपका क्या है कि हार्ट में जो वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व को क्या, वो वॉल्व का मतलब यहाँ से आपको समझना है एक दरवाजा टाइप का। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ना कि 4 चैम्बर होते हैं। मान लीजिए आपका 4 चैम्बर है। ठीक है, ये देखिए ये 4 चैम्बर हो गया। अब इसके बाद इसमें वॉल्व कहाँ लगा होता है? एक वॉल्व यहाँ लगा होता है, एक वॉल्व यहाँ लगा होता है। ठीक, हृदय के दाएं आलिंद और निलय के बीच ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। अब मान के चलिए अगर ये दायां वाला है, कौन सा है, ये दायां है, तो यहाँ पर जो लगा होगा दाएं, ये आपका दायां आलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, तो यहाँ पर जो वॉल्व लगा है, जो दरवाजा लगा है, इसको हम लोग ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ठीक है, और जो बायां है, मान लीजिए ये बायां है, तो बायां, ये देखिए आपका बायां आलिंद है, ये बायां निलय है, तो इसके बीच में जो दरवाजा लगा है या वॉल्व लगा है, इसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। आप याद रख सकते हो कि बायां निलय है। ठीक है, तो बाइकस्पिड अगर आपको याद रखना है कि तो बाएं आलिंद और निलय के बीच बा फॉर बायां है और बा से ही बाइकस्पिड। ठीक है, तो बाएं आलिंद और निलय के बीच बाइकस्पिड वॉल्व लगा हुआ है। ठीक है, चारों कोष्ठक एक पतली मेम्ब्रेन से विभाजित रहते हैं, जिसे इंटरसेसर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चारों है तो डिवाइड हुआ है, यहाँ पतली पतली मेम्ब्रेन टाइप की होगी, उसको हम लोग इंटरसेसर सेप्टम कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड आपको समझ में आ गया। बाइकस्पिड को बायां आलिंद से याद रखना, तो ट्राइकस्पिड वाला अंडरस्टूड है कि वो राइट साइड ही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है कि हृदय से जुड़ी वाहिकाएं हैं, मतलब कि नलियां हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो मतलब कि हार्ट के फंक्शन में पूरा अपना रोल अदा करती हैं। तो वो कौन कौन सी हैं? शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त वापस दाएं आलिंद में मुख्य 3 सिराओं द्वारा पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है, जो दायां आलिंद है उसमें रक्त पहुंचता है। कहाँ से रक्त पहुंचता है? शरीर से, शरीर के विभिन्न अंगों से। ठीक है, रक्त पहुंचता है कहाँ पर? हृदय के दाएं आलिंद में। तो इसमें 3 जो शिराएं होती हैं, मतलब मुख्य 3 वेन्स होती हैं, उनके द्वारा रक्त पहुंचता है। मैंने आपको बताया ना कि शरीर के अंगों से रक्त कौन ले जाएगा? शिराएं लेकर के जाएंगी, वेन्स ले जाएंगी, आर्टरीज नहीं ले जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली आपकी क्या है? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा क्या करती है? शरीर के अग्रभाग से रक्त हृदय तक पहुंचाती है। आपके शरीर का जो अग्रभाग है, आपका स्टमक है, लीवर है, ये सारी चीज़ों से रक्त उठाएगी और हार्ट तक ले जाएगी। और इसके बाद आपकी इन्फीरियर वेना केवा है, ये क्या करेगी? शरीर के पश्च भाग से रक्त उठाएगी और हृदय तक पहुंचाएगी। एकदम सिंपल है, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा।
इसके बाद ये थर्ड वाला जो है कोरोनरी साइनस, ये क्या करती है, आप सोचो कि रक्त सबको ब्लड पहुंचाता है, तो रक्त को भी तो अपने काम को चलाने के लिए ब्लड की ज़रूरत होगी ना। तो जो कोरोनरी साइनस है ये क्या करता है कि इसके द्वारा रक्त स्वयं के ऊतकों से दाएं आलिंद में पहुंच जाता है। जो रक्त है, ब्लड जो आपका है, वो अपने आप से ही, ठीक है, अपने आप से यहाँ तो दाएं आलिंद में पहुंचा। दायां आलिंद क्या, आलिंद हमेशा ऊपर होता है, ये देखिए, ये आप हमेशा डायग्राम याद रखो इस तरीके का। ये ऊपर वाला जो है आपका, ये क्या है, ये आलिंद है, और नीचे वाला निलय है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, शरीर के विभिन्न भागों से ये रक्त यहाँ आ गया है। कहाँ आ गया है, ये आपका जो आलिंद है, ऊपर वाला आलिंद है, इसमें रक्त आ चुका है, ठीक है। और यहाँ इसके नीचे वाला पोर्शन जो है आपका वो निलय है। अब जो कोरोनरी साइनस यहाँ पर एक पार्ट बना होता है, मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ से क्या होता है, इसके द्वारा, कोरोनरी साइनस के द्वारा हृदय अपने आप से जो क्या करता है, ब्लड को इसमें भेज देता है। किसमें भेज देता है, ये जो आपका निलय है, वेंट्रिकल है आपका, ठीक है। आलिंद को इंग्लिश में ऑरिकल बोलते हैं और निलय को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ब्लड भर जाता है तो ये वॉल्व खुल जाता है अपने आप। जब यहाँ पर ब्लड ज़्यादा भर जाएगा, किसी भी कमरे में आप मान लो कि कोई ग्लास में आप पानी भर देंगे, फिर ज़्यादा पूरा पानी हो जाएगा तो पानी बहने लगता है। तो ये जब ये चैम्बर पूरा भर जाता है आपका, ये जो ऑरिकल है ये भर जाएगा, ये जो वॉल्व है ट्राइकस्पिड, ये खुल जाता है और ब्लड किस में आ जाता है, आपके वेंट्रिकल में। अभी आगे डायग्राम में आपको दिखाऊंगी। तो आप इतना याद रखो कि सुपीरियर वेना कैवा से आगे वाले भाग से, इन्फीरियर से पीछे वाले भाग से, और कोरोनरी साइनस द्वारा क्या होता है कि हृदय अपने आप से जो है, जो हृदय के टिश्यूज़ हैं उसके थ्रू अपने आप जो है कहाँ आ जाता है, दाएं आलिंद में पहुंच जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अब ये देखिए दाएं आलिंद में ये निलय तक पहुंच चुका है। ये आपका नीचे, एक सेकेंड, या जब आपको नीचे वाला यहाँ पर पहुंच चुका है ब्लड, ठीक है, निलय में आ चुका है। अब आपको याद रखना, आगे ही कंटिन्यू है कि रक्त दाएं आलिंद से होकर बाएं निलय में पहुंचता है, ठीक है। रक्त क्या होता है, दाएं आलिंद से होता है, इसके बाद आकर के बाएं निलय में पहुंच जाता है। मतलब ऊपर जो रक्त भरा हुआ था आलिंद में, अब वो नीचे निलय में आ चुका है, ठीक है। वहां से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का मतलब क्या है, जो वो वाली आर्टरी है ये जो अशुद्ध रक्त का परिवहन करेगी, समझिए बात को, और ये फेफड़े से निकली हुई है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, वहां से आपका जो बायां निलय है वहां से ये उठेगी और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है। पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से अशुद्ध रक्त उठाएगी और ले जा करके फेफड़े में दे देगी। फेफड़े में एल्वुलाई में जाएगा, एल्वुलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, ब्लड आपका प्योर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, रक्त, सेम चीज़ लिखी हुई, रक्त फेफड़े से शुद्ध होकर पल्मोनरी वेन द्वारा बाएं आलिंद में आ जाता है। बाएं आलिंद अभी आपको मैं दिखाऊंगी, उसके बगल वाले में बाएं आलिंद में आता है। इसके बाद क्या होता है, तत्पश्चात बाएं निलय में आ जाता है, ठीक। और बाएं निलय से क्या होता है कि बाएं निलय से महाधमनी, महाधमनी ये आपके शरीर की, आप कह सकते हो कि सबसे बड़ी आर्टरी होती है, इसका नाम होता है, इसको इंग्लिश में आयोटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये बाएं निलय से जो महाधमनी है आपकी, सारा जितना रक्त होता है वो महाधमनी में पंप कर दिया जाता है, और यहीं से आपके महाधमनी और महाधमनी की कुछ और ब्रांचेस होती हैं जहाँ से पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति की जाती है, ठीक है। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे क्या होता है। ये देखिए पूरा आपका डायग्राम है, आपको लगेगा ये कैसा डायग्राम है, ये बहुत ही बेसिक है आपको समझने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपको समझना है और पूरा आपको समझ में आ जाएगा इससे, बहुत ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। पहले तो आप अच्छे से इसको देख लेना पॉज करके। इसमें देखिए है क्या, ये पूरा आपका या पूरे आपके क्या हैं, ये आपके चारों चैम्बर हैं हार्ट के, ठीक है। ये देखिए आपका राइट है, आर फॉर राइट ऑट्रियम है, ठीक है। इसके बाद ये राइट वेंट्रिकल है, मतलब कि दायां आलिंद है ऊपर का आपका ये, और ये दायां निलय है, ठीक है। और इधर वाला आपका बायां आलिंद है, कौन सा, ये देखिए ये लेफ्ट है, ये एल लिखा हुआ है, आप लोग कुछ और मत समझना, एल है ये, ठीक है। ये आपका लेफ्ट वाला ऑट्रियम है और ये आपका लेफ्ट वाला निलय है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आपको होगी कि जैसे मैंने आपको बताया, और इसमें देखिए आपका ये राइट वाले में ये ट्राइकस्पिड है, वॉल्व लगा हुआ, देखिए दरवाजे टाइप लगा हुआ है, और ये बाइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। ध्यान से समझना है, ऊपर वाला ये वाला भी आलिंद है और ये वाला भी आलिंद है, और ये वाला आपका निलय है और ये वाला भी आपका निलय होता है, ठीक है। इसमें देखिए होता क्या है कि जब यहाँ से आप ये देखो कि अभी मैंने बताया ना कि जो कोरोनरी साइन क्या बोलते हैं, जो इन्फीरियर और सुपीरियर वेना कैवा थी, वहाँ से ब्लड आता है आपका इसमें, ये ऊपर, एक सेकेंड, ये आप देख रहे हो वेना कैवा, इधर ये महाशिरा आपको दिख रही होगी, थोड़ा सा ये छुप जा रहा है, ये देखिए वेना कैवा, ठीक है। ये आपका बॉडी है, बॉडी से इम्प्योर ब्लड, ठीक है, ये इम्प्योर ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, ये वेना कैवा लेकर के आ रही है, पूरा यहाँ लेकर के आ रही, ठीक है। अब यहाँ लेकर के आई, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा वेना कैवा लगी हुई है, यहाँ पर ये पूरी लेकर के आ गई यहाँ पर। इसके बाद रक्त आपका दाएं आलिंद में भर गया, ठीक है। दाएं आलिंद में भरने के बाद जब ये पूरा ब्लड एकदम यहाँ भर जाता है तो ये जो वॉल्व है ये अपने आप खुल जाता है, और कोरोनरी साइनस के
हेल्प से रक्त जो है आपके बाएं नीले में आ जाता है। नीले वाली चीज़ क्या है, नीचे वाली चीज़ क्या है, निलय है। जब यहाँ रक्त भर जाता है तो फिर यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से अपना रास्ता निकालती है। और पल्मोनरी आर्टरी जो आपका इम्प्योर ब्लड है, जिसको हम फुफ्फुसी धमनी बोल रहे हैं, ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी, जिस ब्लड में आपके कार्बन डाइऑक्साइड है, अशुद्ध रक्त को उठाती है यहाँ से और लेके आ जाती है कहाँ, लंग्स में। ये देखिए आपके लंग्स का ये थोड़ा सा मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर ब्लड पूरा बढ़िया प्योर हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब आप देख रहे हो प्योर हो गया ब्लड, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया ब्लड को, ठीक है। इसके बाद क्या करती है पल्मोनरी वेन, ये आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन जो अशुद्ध रक्त का परिवहन कर रही थी, लेकिन ये कौन सी वेन है, पल्मोनरी वेन है। ये क्या करेगी, ये शुद्ध, अब फेफड़े में तो रक्त शुद्ध हो चुका है, तो ये शुद्ध रक्त को उठाएगी और ले जाकर कहाँ छोड़ देगी आपके, ये देखिए पल्मोनरी वेन है, सॉरी हाँ पल्मोनरी वेन है, ये देखिए प्योर रक्त उठाएगी, यहाँ से प्योर ब्लड है आपका, प्योर ब्लड को लेकर के आ जाएगी कहाँ, आपके बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद का मतलब लेफ्ट ऑट्रियम में, ठीक है। यहाँ लेकर के ये आ गई। फिर जब यहाँ पूरा ब्लड भर जाएगा, सारा प्योर ब्लड आकर के इसमें भर जाएगा, तो फिर से ये जो आपका बाइकस्पिड वाल्व है या मिट्रल वाल्व भी इसको बोलते हैं, ये तुरंत खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा, ये खुल जाएगा, फिर से तुरंत जो आपका ब्लड है वो आ जाएगा बाएं नीले में। किस में आ जाएगा, बाएं विलय में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद फिर यहाँ से एक छोटा कपाट लगा हुआ है और यहाँ पर आपकी तुरंत यहाँ से ब्लड क्या होगा, या यहाँ आपकी एक वो होती है महाशिरा, यहीं होती है, ये देखिए आप, ये पूरी आयोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पूरा बाएं नीले वाला ब्लड है वो पूरा आयोटा में पंप कर दिया जाएगा और आयोटा और उसकी कुछ ब्रांचेस के थ्रू बॉडी के ईच पार्ट में ब्लड सप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिस्टम था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू ब्लड आ जाएगा किसमें, ये देखिए पूरी आपकी बॉडी है, यहाँ से इम्प्योर ब्लड आएगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ ब्लड कौन लेकर के आएगा, वेना कैवा जो आपकी सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा, ठीक है। फिर ये पूरा भर जाएगा, फिर नीचे ब्लड ये कपाट खुलेगा, फिर रक्त आपका दाएं नीले में आ जाएगा। दाएं नीले से पल्मोनरी आर्टरी उठाएगी, ब्लड यहाँ लंग्स में ले जाएगी, लंग्स में ब्लड आपका प्योर हो जाएगा। फिर इसके बाद पल्मोनरी वेन यहाँ से शुद्ध रक्त को जो फेफड़े में शुद्ध हुआ है वहाँ से उठाएगी, लेकर के आ जाएगी आपके बाएं आलिंद में। फिर बाएं आलिंद में जब ब्लड भरेगा तो ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, फिर ये बाएं नीले में रक्त आ जाएगा और यहाँ से नीले कहाँ आ जाता है, आपके आयोटा में आ जाता है और आयोटा पूरे बॉडी में आपके ब्लड सप्लाई कर देती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो डायग्राम है ये समझ में आया हो। अगर नहीं समझ आया हो तो आप थोड़ा सा बताइएगा और इसको थोड़ा सा देखिएगा, अगर मे भी दिखे ना तो थोड़ा वीडियो क्वालिटी बढ़ा करके देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही चीज़ दी हुई है, सेम चीज़ वही है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से दिया हुआ है, मतलब कि वो हैंडमेड था, वही चीज़ यहाँ पर है। आपको दिख रहा होगा कि ये आपको देख रहे हैं इसमें, जैसे वो मैंने समझाने के लिए आपको बताया है कि एक डिब्बे जैसा मैंने बना दिया है, लेकिन आपका जो प्योर मेन स्ट्रक्चर वो ऐसा ही आप देख सकते हो कि ये देखिए यहाँ पर सुपीरियर और इन्फीरियर नहीं लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हो कि प्री केवा और पोस्ट केवा ये वही है, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। ये देखिए आपका राइट आर्ट्रियम है इधर, ये आपका नीचे राइट वेंट्रिकल है, मतलब कि दायां आलिंद है और ये दायां निलय है। इधर आपका बायां आलिंद है और ये बायां निलय है, ठीक है। ये आपकी आयोटा। तो आप खुद देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सुपीरियर ये है पल्मोनरी आर्टरी है, देख रहे हो आप, तो पल्मोनरी आर्टरी देखो यहाँ से निकल रही है, ये दिख रहा है आपको, पल्मोनरी आर्टरी अशुद्ध ब्लड को लेके जा रही है हार्ट में, सॉरी लंग्स में, यहाँ ये पूरा प्योर हो जाएगा। फिर यहाँ से पल्मोनरी कैपिलरी, मतलब वहाँ पर था ना कि कई सारी कैपिलरीज मिल करके एक मोटी संरचना बना लेती हैं, जिससे क्या बन जाती है, पल्मोनरी वेन, मतलब कि फुफ्फुसीय सिरा बन जाती है। अब इसमें आप देख रहे हो रेड कलर है, तो ये प्योर ब्लड है, प्योर ब्लड ला करके कहाँ छोड़ती है, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में, बाएं आलिंद में। फिर यहाँ से क्या होता है, अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ से फिर जब ये बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है तो ब्लड आ जाता है आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, मतलब कि बाएं निलय में। और यहीं से आप देख रहे होगे ये निकला हुआ है, ये वाली जो आपकी लाल वाली सिरा दिख रही, मतलब ये नली दिख रही है, यही नली आपकी है आयोटा, आप देख रहे हैं ये आयोटा लिखा हुआ, यहाँ से आ जाता है पूरा, ये आपका देखिए पूरे ब्लड में, मतलब पूरे आपके पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। यही एक प्रोसेस हमारा ब्लड सर्कुलेशन के उसमें चलता रहता है। आप दोनों डायग्राम अच्छे से देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और है, एग्जाम में भी पूछा जा सके, हिपैटिक पोर्टल वेन, इसका क्या मतलब ये होता है कि इस संस्थान द्वारा ये जो हिपैटिक पोर्टल वेन है, इसके थ्रू क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ हैं और उन आपके ब्लड में, मतलब जो खाद्य पदार्थ हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, और जो ये क्या करते हैं, छोटी आंत से लीवर तक पहुंचाया जाता है, मतलब आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो छोटी आंत के द्वारा लीवर तक पहुंचाया जाता है, इसीलिए इसको हिपैटिक पोर्टल वेन कहते हैं। हिपैटिक अगर कहीं भी लिखा रहे तो आपको समझना है कि ये लीवर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है, ठीक है। तो इसका बस इतना काम है, हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है, इससे जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो छोटी आंत द्वारा लीवर तक पहुंचाया जाता है, जिससे लीवर हेल्दी रह सके, लीवर के इतने सारे फंक्शन थे, अपना वो पूरा फंक्शन सुचारू रूप से तैयारी कर सके, ठीक है। ये आपका है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें 4 चीज़ें होती हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या है
कि पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी सिरा जिस तरह से ब्लड ले जाती है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, ठीक है, मतलब फुफ्फुसीय परिसंचरण आप कह सकते हो। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का मतलब है पूरी बॉडी में जितना ब्लड आ रहा है जा रहा है उसको हम लोग सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कहते हैं। पोर्टल वेन आपने अभी पढ़ा कि यकृत में जो ब्लड जाता है छोटी आंत के थ्रू। और कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब जो हार्ट अपने तरीके से स्वयं के लिए जो ब्लड ले लेता है या स्वयं से जो फंक्शन करता है उसको हम लोग कोरोनरी जो है सर्कुलेशन बोलते हैं। कोरोनरी वर्ड को भी आप हार्ट से रिलेट कर सकते हो, अगर कहीं पे भी जो लिखा हुआ है तो आप समझ सकते हो कि हार्ट से रिलेटेड कोई भी बात हो रही, ठीक है। इसके बाद इसकी संरचना प्रणाली क्या है थोड़ी सी आप देख लेते हैं कैसे हमारा हृदय धड़कता है। सबको पता है एक बार में 1 मिनट में ब्लड जो होता है 5 लीटर या 4 लीटर आपकी बॉडी में जो भी है वो सबको पंप करता है, ठीक है। एक मिनट की बात कर रही हूँ। हृदय सबसे पहले क्या करता है, अब स्वयं की रक्त की आपूर्ति करता है, मतलब पहले वो अपना ब्लड ले लेता है कि मेरे मतलब हृदय को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्लड की कितनी जरूरत है सब अब भैया पहले ले लेगा, पहले मैं अपना काम करूंगा तब आपको ब्लड दूंगा, ठीक है। हृदय की संकुचन हेतु उत्प्रेरण आवेग हृदय के संचालन प्रणाली द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कहने का मतलब ये जो हृदय धड़कता है हमारा वो हृदय के ही सिस्टम से, जो हृदय की पूरी संचालन प्रणाली है उसमें कुछ आवेग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो उत्तेजना या आवेग उत्पन्न होते हैं। तो ये जो आवेग उत्पन्न होता है हृदय के संकुचन के लिए मतलब हृदय के धड़कने के लिए, वो जो हृदय की संचालन प्रणाली है उसी के द्वारा उत्पन्न होता है, कोई अलग से सिस्टम नहीं होता, हार्ट में ही वो सिस्टम होता है। मतलब कि आप कह सकते हो कि जो हृदय है वो अपना काम खुद ही कहता है कि भाई मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ठीक है, मेरे पास सारे औजार हैं, सारे हथियार हैं, मैं खुद ही अपना हार्ट बीट भी हो जाऊंगा और अपना उत्प्रेरण आवेग भी कर लूंगा, सब कुछ खुद ही कर लूंगा। तो इसमें क्या सिस्टम है वो आपको देखना, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है लेकिन पूरा आपको समझ में आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगी तो मे भी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो। तो इसमें मेनली 4 चीज़ें हमको पढ़नी है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हिंदी में भी यही बोलते हैं इसलिए मैंने हिंदी में कुछ लिखा नहीं है। इसको बोलेंगे साइनो आर्ट्रियल नोड्स और शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे नोड बोलते हैं, ठीक है। फिर ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड एवी नोड बोलते हैं इसको, बंडल ऑफ हिंस पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं, इन्हीं चारों चीज़ों से मिल करके जो हमारा हृदय वो धड़कता है आप ये कह सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं कैसे धड़कता है। ये जो आपका साइनो आर्ट्रियल नोड है वो पहले तो मैं आपको बता दूं कहाँ पे स्थित है। ये मैं आपको देखिए इसमें एक लाइन लिखी हुई पहले मैं दिखा दूं, फिर ये देखिए लिख रखा है ना, सबसे पहले ये देखिए कहाँ स्थित होता है। ऐसे नोड सुपीरियर वेना कावा के आलिंद में खुलने के स्थान पर स्थित होता है, ठीक है। मतलब ये जो एसो नोड है वो सुपीरियर वेना कावा जहाँ से एंटर करती है दाएं आलिंद में आपके वहाँ पर स्थित होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऐसे नोड कहाँ पे स्थित है, एक सेकेंड। देखने से चीज़ें हैं ना थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाती हैं। आपको ये दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ये ढक जा रहा है, ये देखिए वेना कावा लिखा हुआ है, ये वेना कावा लिखा हुआ है जहाँ मैंने अभी ट्रिक मारा है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पर, तो पहले देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर ऐसे मतलब कि साइनो आर्ट्रियल नोड स्थित है, मतलब कि यहाँ पर ये देखिए ये जो सुपीरियर वेना केवा है यहाँ पर आ रही है ना, तो उसमें क्या लिखा था कि सुपीरियर वेना केवा जहाँ से दाएं आलिंद में एंटर करती है वहीं पर स्थित होता है। इट्स मीन कि ये यहाँ पे स्थित है, ठीक है, यहाँ पर देखिए एंटर कर रही है, यहाँ पर स्थित है, ठीक। चलिए अब हम उसको थोड़ा देखते हैं पूरा कैसे क्या है। तो जो आपका साइनो आर्ट्रियल नोड होता है सबसे पहले जब हृदय की धड़कने का मतलब शुरुआत होती तो यहीं से होती है, मतलब हृदय के धड़कने का जो सिस्टम शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, ऐसे नोड। पहला आपका समझ लीजिए क्वेश्चन यही बन गया। हृदय की धड़कन जो होती है वही सेम बात है कि ऐसे नोड से ही प्रारंभ होती है, और ऐसे नोड से ही प्रारंभ होती है हृदय की धड़कन, इसीलिए हम लोग इसको पेस मेकर या फिर गति प्रेरक भी कहा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, सॉरी। इसके बाद ऐसे नोड कहाँ स्थित वो मैंने आपको दिखाई दिया, ठीक है। इसके बाद जब ऐसे नोड पे हृदय का जो मतलब धड़कने का सिस्टम वो शुरू होता है, मतलब जो हृदय की धड़कन है वो ऐसे नोड से प्रारंभ होती है। सेकंड नंबर पे आपने देखा ही था ऑट्रियो वेंट्रिकुलर नोड लिखा हुआ था, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एवी नोड बोल रहे थे, ठीक है। तो वहां से धड़कने के बाद क्या होता है, जो वहां से आवेग उत्पन्न हुआ वो कहाँ जाता है, एवी नोड में आ जाता है। ऐसे नोड के बाद धड़कन का आवेग एवी नोड में पहुंचता है। वहां के बाद क्या होता है, जब एवी नोड में पहुंचता है तो उसके बाद जो उसकी थर्ड स्टेज थी बंडल ऑफ हिंज, इसके बाद ये बंडल ऑफ हिंज में पहुंच जाता है, ठीक है। और बंडल ऑफ हिंज की 2 शाखाएं होती हैं जो कि एक दाएं निलय में और एक बाएं निलय की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। अब यही जो शाखाएं हैं, किसकी शाखाएं हैं, बंडल ऑफ हिंज की जो शाखाएं हैं वो आगे चल करके एक विशेष तंतु में परिवर्तित हो जाती हैं जिन्हें परकिंजे तंतु या परकिंजे फाइबर कहा जाता है, ठीक है, जो कि आवेग को निलय के सभी भागों में संचरित करती हैं। आप ये समझ सकते हो कि जो बंडल ऑफ हिंज था उनकी जो शाखाएं दाएं निलय और बाएं निलय की ओर चली जाती हैं, और यही जो क्या कहते हैं इसकी शाखाएं आगे चल करके एक विशेष फाइबर में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस फाइबर को हम लोग परकिंजे फाइबर बोलते हैं। और यही जो परकिंजे फाइबर है सॉरी, यही परकिंजे फाइबर जो है आपके पूरे हार्ट में जो आवेग है उनमें सबको संचालित करता है। आप ये कह सकते हो कि जितना मतलब
सप्लाई हो रहा है, मतलब ब्लड सप्लाई हो रहा है, या आप कह सकते हो कि जो धड़कन धड़क रही है, आपकी सांसें चल रही हैं, तो संचालन करने का काम कौन कर रहा है? पुरकिंचे फाइबर। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हर किसी को पता है, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से, सिस्टोलिक होता है और डिस्टोलिक होता है, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है आपका 120 mmHg और डायस्टोलिक आपका है 80। कहीं कहीं पे 110 से 120 भी लिखा होता है, और ये 80 वाला जो है कभी कभी 60 से 80 भी लिखा होता है, कहीं कहीं 90 भी लिखा मिल सकता है, बट एक जो एक्यूरेट आपको याद रखना है वो 120 और 80 याद रखना, ठीक है। इसमें होता क्या है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, जब रक्त बाएं निलय से दबाव के साथ, मैंने आपको बताया था कि बाएं निलय से रक्त कहाँ जाता है? महाधमनी में जाता है। तो उस समय धमनी में जो दबाव उत्पन्न होता है, आप ये कह सकते हो कि जिस दबाव के साथ बायां निलय जो है ब्लड भेजता है महाधमनी में, तो उस समय काफ़ी प्रेशर होता है धमनियों में, ठीक है। तो उस वक्त जो प्रेशर होता है उसको हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसके बाद डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है कि जब रक्त महाधमनी में चला जाता है तो धमनी में जो दबाव होता है, मतलब जो आपकी नॉर्मल आर्टरीज होती हैं उनमें जो दबाव होता है वो कम हो जाता है, और उस वक्त हृदय जो है आराम कर रहा होता है। जैसे होता है ना, कोई चीज़ मतलब ब्लड वहाँ भरा हुआ था, उसने भेज के साथ चलो भाई अब तो मैंने भेज दिया, मैं खाली हो गया, मैं अब आराम करूँगा। तो वो जो हार्ट के रिलैक्स करने का पीरियड होता है, या आप कह सकते हो टाइम होता है, उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में SBP सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, DPB मतलब कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो आई थिंक ब्लड प्रेशर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद स्पिग्नोमैग्नोमीटर, इससे आपका रक्तचाप मापा जा सकता है, मापा जाता है, सबको पता होगा, बहुत आम बात है। ये उसका डायग्राम है, और ये आपको याद रखना यंत्र का नाम, एग्जाम में कभी कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ये है आपका स्टेथोस्कोप, जिससे हम लोग हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं। कोई भी बीमार पड़ता होगा, सब लोग जानते होंगे। खैर आप लोग भाई स्वस्थ रहिए, बीमार मत पड़िए। इसके बाद कुछ मैंने थोड़े से नोट कर रखे हैं, वो आपको पढ़ना है थोड़ा सा। वीडियो बस खत्म होने वाली, परेशान नहीं होना है। हृदय जो होता है हमारा वो 1 मिनट में 70 से 72 बार धड़कता है, जिसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं, ठीक है, हार्ट बीट कहते हैं जिसको। इसके बाद हृदय के एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड का समय लगता है। ये सब क्रैम करने वाले क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकते हैं। और जो शिशु होता है इन्फेंट, उसकी जो हृदय स्पंदन दर है, जल्दी जल्दी उसकी सांसें चलती हैं 130 से 150, लेकिन जैसे जैसे वो थोड़ा सा मैच्योर होता है, बड़ा होता है, वो धीरे धीरे नॉर्मल रेट आकर के 70-72 बार उसका भी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद पल्स रेट आपकी जो है, पल्स रेट जैसे कभी कभी आपकी एज क्या है, लिंग क्या है, मतलब मेल है कि फीमेल है, या उनके मन में कैसी सिचुएशन चल रही है, इंसान गुस्से में है या इंसान बहुत इमोशनल है, उस वजह से भी हमारी जो नाड़ी गति है वो कम ज़्यादा या इस तरह होती रहती है। तो बच्चों की जो नाड़ी गति होती है 80 से 120, और वयस्कों में जो होती है वो 60 से 90, कहीं की 70 से 90 भी लिखा हुआ है। तो बस याद रखना है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप आंसर कर सके। इसमें क्या है, मैंने धमनी के बारे में थोड़ा सा लिख रखा है फिर से, कि जो आपकी धमनी है वो प्योर ब्लड का परिवहन करती है, और धमनी क्या करती है, रक्त को हृदय से, मतलब हृदय से रक्त उठाती है और शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं वहाँ ले जाकर के पहुँचाती है। ये जो धमनी होती है इसकी दीवारें मोटी होती हैं, इसीलिए इसमें प्रेशर ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इसमें वाल्व अनुपस्थित होते हैं। अब आपको होगी इसमें कौन से वाल्व का वो है, जो धमनी होती है ना उसमें इस तरह धमनी का जो स्ट्रक्चर होता है, सॉरी बहुत मोटी बन गई, इस तरह का होता है, इधर ऐसा होता है। और वॉल्व का मतलब क्या होता है, अगर अभी मैं बताती हूँ आगे, आप इतना समझो कि धमनी में वॉल्व नहीं लगे होते हैं, ठीक है, ये अनुपस्थित होते हैं। और अपवाद वाली फिर से बात वही है कि पल्मोनरी आर्टरी में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है। क्यों पल्मोनरी आर्टरी में क्यों होता है, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी हार्ट से ब्लड उठाती है, इम्प्योर ब्लड को उठाती है और हार्ट को ले जाकर के देती है, लो भैया इसको साफ सुथरा कर दो। इसके बाद शिराएं आपकी देखिए, शिराएं जो होती हैं इम्प्योर ब्लड का परिवहन करती हैं, और ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से उठाती हैं और हृदय तक पहुंचाने का काम करती हैं। इनकी दीवारें जो होती हैं वो पतली होती हैं, इसलिए प्रेशर कम होता है इसमें। और आप देखिए वॉल्व यहाँ पे, इनमें वॉल्व उपस्थित होते हैं, इसी तरीके से होती हैं ये भी, ये आपकी हैं, ठीक है, आर्टरीज हैं। और इसमें क्या होता है ना, इस तरह से वॉल्व लगे होते हैं। ये वॉल्व इसलिए लगे होते हैं कि ये क्या होता है, धमनियाँ शिराओं में क्या होता है, ये बॉडी के ऑर्गन से रक्त उठाती हैं और ऊपर की तरफ ले जाती हैं। तो अगर इनमें जब ये रक्त ऊपर की तरफ ले जाती हैं तो जो वॉल्व होते हैं वो बंद होते जाते हैं। अगर वॉल्व बंद नहीं होगा तो जो ब्लड है आपका तुरंत बैक फ्लो कर जाएगा, पीछे नीचे की तरफ फिर से ब्लड आने लग जाएगा, तो वो चीज़ अच्छी नहीं होगी, ठीक है। और एक्सेप्शन इसमें भी वही है कि पल्मोनरी शिरा में शुद्ध रक्त का परिवहन होता है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ये थोड़े से टर्म्स हैं, जो ECG होता है इसको जो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये जो है अगर आपके हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है या हार्ट में कोई भी दिक्कत होती है तो डॉक्टर, या आप कह सकते हो कि एक तरह का टेस्ट है जो हार्ट से रिलेटेड होता है, हार्ट में किया जाता है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कार्डियो लिखा मिल रहा है तो आप ये समझ लो कि कुछ ना कुछ हार्ट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। उसी तरीके से आपका EEG है, ठीक है। EEG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। इंसेफेलो का मतलब होता है ब्रेन, मतलब आपका हेड या ब्रेन आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर कहीं आपको इंसेफेलो लिखा हुआ मिल रहा है
तो आपको क्या समझना है कि ब्रेन से रिलेटेड कोई बात हो रही है। ये मैं आपको थोड़े से की पॉइंट आप कह सकते हो बता रही हूँ कि जिससे एग्जाम में कभी आ गया एनसेफेलो, आपने नहीं याद किया तो उसमें कुछ भी अगर सर से रिलेटेड चीज़ें हैं तो आप तुरंत आंसर कर सकते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। देखिए कार्डियोलॉजी हो रहा है ना, तो मैंने बताया क्या कार्डियो से रिलेटेड कुछ भी है तो मतलब कि हार्ट के बारे में बात हो रही है। मतलब जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं तो आप कह सकते हो कि कार्डियो स्पेशलिस्ट हैं, है ना, या कार्डियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। जो डॉक्टर हार्ट के बारे में देखते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, आपको पता है। डिस्कवरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो हमारे शरीर में पूरा सर्कुलेशन हो रहा है, ये मान लीजिए हार्ट है, यहाँ से ब्लड लंग्स में जा रहा है, फिर लंग्स से होकर के यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है, ठीक है, फिर बॉडी से वापस हार्ट में जा रहा है। ये पूरा जो सर्कुलेशन सिस्टम का ये था, ये किसने खोजा? विलियम हार्वे ने, ठीक है, इन्होंने खोजा। विलियम हार्वे ने सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज करी थी, ठीक है। चलिए, तो वीडियो आपकी यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी देर सुना। वीडियो देखिएगा, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश करी है एकदम आम लैंग्वेज में बताऊँ। और चलिए, तो बंद करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, बट बोर नहीं होना है आप लोग, प्लीज़ इसको सुनना, कोई क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं है, ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं ये जो डायग्राम था ना आपको हार्ट वाला, वो मैं फिर से आपको एक बार सिर्फ डायग्राम की वीडियो बना करके डाल दूंगी, आप लोग आंसर मतलब बताइएगा कि कैसा लगा। चलिए फिर ठीक है, टाटा बाय बाय, टेक केयर, और स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और चलिए ठीक है फिर, ओके बाय बाय, टेक केयर।